कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम हैं। जिनके कोई अर्थ नहीं मालूम वो गाने बजा रहे हैं, हम अर्थ तक नहीं मालूम अतुल भैया में, और गाने बजा रहे हैं हम ऐसे गाने। पावर तोड़ा हतर वाला पावर तोड़ा चेम दिए जो बनता तो सुमन सुमन तुमरा बादाम पावन ओ बादाम बादाम में दादा का चा बादाम। अब पावर तोड़ा हतर तोड़ा कर दिया था आपको। दादा ऐसे गाने बज रहे हैं जिनके अर्थ नहीं मालूम, लेकिन हम बजा रहे हैं। दोषी कौन है? हम लोग दोषी है। हम बजा रहे हैं तो वो बना रहे हैं। जिस दिन हमने बजाना बंद कर दिया वो बनाना बंद कर देंगे। वाह वाह वाह। अच्छा सुनोगे तो वो अच्छा बनाएंगे। हैं? हम दोषी कौन है? हम लोग तो दोषी हैं। मैं तो अभी शिक्षा विभाग में टीचर हूँ भाई साहब ऐसे ऐसे गाने थे, पशु तक गा लेते थे। अभी मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ। एक लड़के से सवाल पूछ लिया, मैंने कहा क्या नाम है तेरा? रामलाल। मैंने कहा रामलाल बेटे ये बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। ये तो बच्चों की स्थिति है। तो ऐसे गाने के पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूं, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना। तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तो मेरी भैंस करती आए आए। थे ऐसे गाने पुराने जमाने में कि पशु तक गा लेते थे। लेकिन मैं कैसे कविता पढ़ दूं इस बिगड़े हुए परिवेश पे, माधुरी के केस पे या आजम खां की भेस पे। कविता इस तरह से होती है जब दिल में पीड़ा होती है कि जय गणपति गणेश की और भेस गायब हुई रमेश की। वाह। जय गणपति गणेश की और भेस गायब हुई रमेश की आज तक नहीं मिली। ऐसी हालत होगी हमारे देश की। कोई खा गए खाद, कोई खा गए चारा, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया हिंदुस्तान हमारा। जाया ममता और माया, कोई भली नहीं, सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव जी ने पूछी तो किसी ने नहीं बताया कि विदेशी बैंक में इतना पैसा कहां से आया। उल्टा रात के 1:30 बजे बाबा रामदेव जी को जगाया और रामलीला का मैदान से उल्टा कूदाया। फिर बाबा जी ने ऐसा पेट हिलाया कि सबको पतंजलि का देसी घी खिलाया। लेकिन मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि बाबा जी के पास इतना पतंजलि का देसी घी कहां से आया। बहुत चिंतन वाली बात है। बेशक आपकी बुलंदी, सुनना मेरे दोस्तों, मैंने कड़वा सच कहने जा रहा हूं कि बेशक आपकी बुलंदी आसमान चूम रही है और जिनके नाम पर हमने वोट लिए वही गाय आज सड़कों पर घूम रही है, सड़कों पर घूम रही है। वीर जी, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन दिल की पीड़ा है गौरव भाई। मेरी दीदी प्रेरणा जी बैठी है यहाँ पर, मेरी बहन बैठी है। मैं इनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैंने सवाल ठीक पूछ लिया हो तो मुझे बताना कि सुनो तो मोदी ये क्या सुनाए कि जिनके दम पर हम लोग आए वही पूछे अब तुम ही बताए कि गैया जाए तो कहाँ पे जाए। गैया बिचारी हो, गैया बिचारी कहे बात ये रोते रोते हो। श्याम तेरी गैया कैसी हो गई, गलियों की खाक ढोते ढोते हो। श्याम तेरी गैया कैसी हो गई, गलियों की खाक ढोते ढोते। निकली थी सागर मंथन से लेकर दूध की धारा हो। निकली थी सागर मंथन से लेकर दूध
दूध की धारा, वही गैया और उसका बछड़ा फिर रहा मारा मारा। कोई डंडों से न मारो, तुम चीते खूब लाओ, लाके हिरण खिलाओ, थोड़ा चारा इनको दे दो, कोरी बातें ना बनाओ। सहे लंपी की बीमारी हो, सहे लंपी की बीमारी, देखो सड़कों पे ये रोते रोते हो। शाम तेरी, एक बार तालियों की ताल दे दे, शाम तेरी गैया। अरे अरे वो एक कविता, जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर वापस बुलाएं दिनेश को, ऐसा थोड़ी है। देखो मन से सुन रहे हैं, और ये शिकायत कवियों की भी वाजिब है। अगर आपकी तालियां कवि तक नहीं पहुंचती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर भाई दिनेश का मन बड़ा करें। कुछ नहीं, मैं भी मार्केट वैल्यू देख रहा था। हाँ, जैसा माइक है, हाँ, कोई बढ़िया है, साउंड बढ़िया है आपका। लेकिन भाई साहब मेरी तो कंडीशन ऐसी है। ओ भैया, ओ भैया, नहीं बैठो आप। हाँ यार, अरे सर कहाँ जा रहे हो यार? हाँ यहीं बैठे हैं वो। हाँ बस, बहुत बढ़िया। मेरी तो कंडीशन, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत प्रेम है। आपका प्रेम अगर नहीं होता तो मालूम क्या होता, आपकी मोहब्बत नहीं होती तो क्या होता। भैया आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक लेकर आई है, 500 किलोमीटर लंबी यात्रा करके, वरना क्या होता। कहीं कांटों भरा जीवन बिता रहा होता, दीदी गमों के गीत वीराने में गा रहा होता। सहारा मिलता नहीं घर जो तेरी महफिल का, कहीं ठोकर में जमाने की खा रहा होता, कहीं ठोकर में जमाने की खा रहा होता। आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वरना मेरी तो कंडीशन ऐसी है कि लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूं। हाँ, मुझे लोग मालूम कैसा समझते हैं कि कोई गेलिया समझता है। वाह करो, क्योंकि बाबा रामदेव जी कहते हैं कि करने से होता है। मेरे बारे में बता रहा हूं कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेलिया समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत सांड्या समझता है। वो कुआरे लड़के को देखकर लोग ये कहते, देख रहे हो सांड जा रहा है, अब उसमें करे तो करे क्या। गौरव भैया आप बैठो, आप आज 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 के स्टार पोएट हो, आप स्टार पोएट हो आज हमारे। हाँ दादा और दोनों माइक में बोलूं। ये देश के साउंड बढ़िया है। ये देश के दो बड़े कवि मेरे को देख रहे हैं, अब इनको मालूम थोड़ी मेरी स्थिति मालूम कैसी है। मैं 2 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, मेरी स्थिति मालूम कैसी है। वो हमारे एक सांड बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया मतलब, तो गांव वाले ने सोचा कि ये सांड अब काम का नहीं रहा, तो अपन एक काम करा बाजार से दूसरा सांड ले आते हैं। तो दूसरा सांड लेकर वो आए और गाड़ी से नीचे उतारा, और जैसे उतारा तो ये बूढ़ा सांड खड़ा होकर जब धूल उड़ाने लगा पैर से, तो गांव की गाय बोली, वाह दादाजी आपसे कुछ नहीं बनी। तब जाके तो सांड को लेके आए, आप क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो, पाँव की ठोकर मार रहे हो। तो वो सांड कहने लगा कि मैं पाँव की ठोकर इसलिए नहीं मार रहा हूँ कि वो सांड आया, मैं पाँव की ठोकर इसलिए मार रहा हूँ कि वो सांड मेरे को गाय नहीं समझ बैठे। ये देश के बड़े कवि यहाँ पर बैठे, देश के बड़े कवि यहाँ पर बैठे, मैं उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ दादा कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेलिया समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत सांड्या समझता है। मस्ती लेना चौथी पंक्ति में, किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांड्या समझता है।
भाई साहब मैं सही कह रहा हूं। अभी बंबई गया कवि सम्मेलन के लिए दादा के साथ में, फौजदार जी के साथ में, तो ये ले गए बंबई, तो होली का कवि सम्मेलन था, तो वो ट्रेन में मांगने वाले आ गए। कौन? वो तेरे गोरे गोरे गालों पे घूंघट वाले बाल। वो फौजदार जी के पास में गया, वो होली की बख्शी दे दो, तो इन्होंने 100 का नोट निकाल कर उनको दे दिया। अगले डब्बे में चले गए। इनको गुस्सा है, बोले इतना बेवकूफ समझ के रखा है, ये मेरे से अकेले से पैसे लिए, दिनेश देसिकी से पैसे नहीं लिए। तो वो सारे के सारे कहने लगे कि साहब हम दिनेश देसिकी से पैसे नहीं ले सकते। अरे पर क्यों नहीं ले सकते? कि साहब नहीं ले सकते। अरे पर क्यों नहीं ले सकते? कि साहब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे स्टाफ का आदमी है। परिस्थितियां हो जाती हैं, आप मिलजुल के रहोगे तो हिंदुस्तान का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बेशक केवल मिलकर रहने की जरूरत है। अगर मिलकर हैं, वो कहता कि हम पूरा कश्मीर लेंगे, पूरा कश्मीर ले लेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पूरा कश्मीर लेंगे, दे देंगे क्या भाई साहब? नहीं देंगे पूरा कश्मीर। और अफसर भाई क्यों नहीं देंगे मालूम आपको? कि साउंड बढ़िया है। जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो किसी की औकात नहीं कश्मीर मांगने की। और पूरा कश्मीर नहीं देंगे तुलबिया। और क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे कि पूरा भी हमारे पास नहीं है। जिस दिन आधा कश्मीर उससे लेंगे, पाक अधिकृत कश्मीर, और फिर उसको लाखेरी के इस मंच पे बुलाएंगे, जो है ना वो प्रधानमंत्री वहां का, उसको यहाँ बुलाएंगे और फिर यहाँ पर सबके सामने उसको खड़ा करेंगे और फिर भाई साहब को बुलाएंगे इनको और उनसे कहेंगे कि अब तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। माना की बखान करूं क्या भारत माँ का, गुणगान करूं क्या भारत माँ का? मेरी भारत माँ की माटी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। वाह वाह वाह। ये माटी जब कोई भिन्न भेदभाव नहीं करती है, हम मिलकर हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हिंदुस्तान का। है माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे। देश के बड़े कवि यहाँ पर बैठे हैं, उन्हें बताना कि लाखेरे में कविता सुनी जाती है। मैं पंक्तियां छोड़ दूंगा, उन पंक्तियों को पूरा कर देना ताकि इन्हें लगे कि कविता सुनी जाती है। माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तू हाथ बढ़ा हम अपना पूरा शरीर देंगे। हमने दिया दुनिया को सम्मान, एक बार फिर देंगे। मगर कश्मीर की बात मत करना टांग पे टांग धर के। ऐसे नहीं, पूरा सदन बोले टांग पे टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कविता रात के 1:30 बजे मैंने लिखी और पत्नी को सुनाई। पत्नी को सुनाई, मैंने कहा कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली, ये टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी?